और हमने बुरा किया होगा तो विधाता दोनों के साथ, साक्षी तो भगवान है। मैंने अच्छा किया बुरा किया इसका साक्षी कौन है? ना आप साक्षी बनोगे मेरी माँ, ना मैं साक्षी रहूंगा, हम सबके साक्षी भगवान है। इसलिए भगवान का एक नाम है साक्षी गोपाल जी। जगन्नाथपुरी में भी साक्षी गोपाल जी हैं। हमारे यहां हर कर्म का साक्षी कौन? उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर में, वहां भी साक्षी गोपाल जी का मंदिर है। मतलब हमारी पूजा का, हमारी अच्छाई का, हमारी बुराई का साक्षी कौन है? स्वयं भगवान साक्षी गोपाल जी हमारे साक्षी हैं। वो साक्षी है ना, हम उनकी साक्षी कह रहे हैं। जगन्नाथपुरी में पहले साक्षी गोपाल नहीं थे। वो जो जगन्नाथपुरी में साक्षी गोपाल जी हैं, जगन्नाथपुरी के 25 किलोमीटर 24 किलोमीटर दूर साक्षी गोपाल जी का मंदिर है। वो साक्षी गोपाल जी पहले वृंदावन में रहा करते थे, वहां फिर गए हैं, उसकी कथा है। उनका नाम साक्षी गोपाल क्यों पड़ा, इसकी एक कथा है। एक बार क्या हुआ, जगन्नाथपुरी के पास एक गांव से एक बूढ़ा आदमी, जिसकी एक बेटी थी और जिसके 2 बेटे थे। बेटे बड़े ताकतवर, सामान्य भाषा में कहें तो क्षेत्र के गुंडा। उस क्षेत्र के वो बड़े दमदार आदमी थे, गुंडे। 2 भाई थे, दोनों बढ़िया थे, और उनकी एक बहन। बूढ़ा बाप। एक दिन बाप का मन हुआ कि मैं जरा वृंदावन घूम के आऊं, बिहारी जी का दर्शन करके आऊं, भगवान का दर्शन। तो गांव का एक बढ़िया सा लड़का, जवान सुंदर, उसके साथ बूढ़ा आदमी बोला, बेटा तेरा किराया खर्चा मैं उठाऊंगा, जरा तू चल, मुझे तीर्थ यात्रा करा दे। मेरे बेटे तो गुंडे हैं, ये तो जाएंगे नहीं, बड़े दुष्ट हैं, जरा तू मुझे तीर्थ यात्रा करा दे। तो गांव का वह लड़का, उस लड़के का कोई नहीं था, ना माँ थी ना बाप था, बड़ा भोला था, बड़ा सुंदर था, बड़ा सीधा था। वो जगन्नाथ जी का बड़ा उपासक था। बोला चलो तीर्थ यात्रा, हम भी चलेंगे। तो वह बच्चा और वह बूढ़ा दोनों चले। चलते 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 वृंदावन आए, और उस बच्चे ने उस बूढ़े की खूब सेवा की। समय से खिलाना, समय से पिलाना, समय से उसके कपड़े, उसकी लंगोटी तक धुलता, सारी सेवाएं करता, सब पूजा पाठ में सहयोग करता, पुष्प तोड़ कर लाता, जल लाता, और बूढ़ा जो जो करता वो सब में सहयोगी बना। एक दिन क्या हुआ कि साक्षी गोपाल जी के मंदिर में वह बूढ़ा दर्शन करने गया भगवान कृष्ण का। तो वो दर्शन करके लौटे तो वहां मंदिर प्रांगण में ही बैठ गए, और वह बच्चा उसके पांव में तेल लगाने लगा। थक गए हैं, जरा मालिश कर दूं, यहीं बैठे हैं। और बढ़िया मालिश करके उसने जूते पहनाए। तो वह बाप वह बूढ़ा बड़ा प्रसन्न हुआ, और उसने कह दिया, साक्षी गोपाल जी के मंदिर में बैठ के कह दिया, सुन, तूने अपनी सेवा से मेरा दिल जीत लिया, मेरी एक बेटी है, तू चलना, मैं अपनी बेटी का विवाह तुझसे करूंगा। चलना, ठीक है। उसने तो कुछ कहा ही नहीं था, वो तो अपनी सेवा कर रहा था। अब ये तीर्थ यात्रा करके लौट करके अपने गांव गए। तो उस बच्चे ने कहा, आपने कहा था बेटी का विवाह करूंगा, करो, विवाह करो मेरा। तो बूढ़ा आदमी गांव में जाके बैठ गया, बोले मैंने कहा ही नहीं, नहीं कहा मैंने। अच्छा, उसे अपने बेटों का डर लगा कि मेरे बेटे तो मेरी सुनते ही नहीं है। मैं कहूंगा कि बेटी का इससे विवाह करोगे तो मेरे बच्चे ये इतने दुष्ट हैं कि ये तो इससे विवाह करेंगे नहीं। तो बूढ़े को भी लगा चलो कह दिया, मना कर देता हूं। उसने कह दिया ना, मैंने नहीं कहा कि शादी करूंगा, विवाह करूंगा, तूने सेवा की, उसका कुछ पैसा वैसा ले ले। बच्चे ने कहा पैसा नहीं, तुमने कहा था, झूठ क्यों बोल रहे हो, तीर्थ यात्रा करके आए हो, कहा था बेटी का विवाह करूंगा, जल्दी से अपनी बेटी का विवाह मुझसे करो। आपने कहा था, मैंने थोड़ी कहा था, आपने कहा था।
उस बच्चे ने पंचायत बुला ली। पंचायत आई, पंचों ने कहा क्यों भाई, क्या मामला है? बोले इन्होंने कहा था कि अपनी बेटी का विवाह मुझसे करेंगे और अभी ये कह रहे हैं कि हमने तो कहा ही नहीं। पंचायतों ने कहा भाई ये बताओ, जब इन्होंने ये कहा था कि अपनी बेटी का विवाह करेंगे तो ये बताओ तुम दोनों के बीच में कोई तीसरा था? गवाह कौन बनेगा, गवाही कौन देगा? हम कैसे माने कि तुम सही कह रहे हो? बूढ़ा कह रहा कि नहीं कहा, तुम कह रहे हो कि कहा है। भाई किसकी बात मानी जाए? कोई तो गवाह होगा। अब बूढ़ा सोचा हाँ अब तो कोई गवाह है ही नहीं। उस बच्चे ने कहा वहां मंदिर में और तो कोई नहीं था, पर वहां कृष्ण कन्हैया थे, वो भगवान जी थे, गोपाल जी थे। इन्होंने भगवान के सामने कहा है कि अपनी बेटी का विवाह करूंगा। तो पंचायत ने कहा कि यदि भगवान आकर कह दें तो हम तुम्हारी बात मान लेंगे। अब वो बच्चा बड़ा भोला, अच्छा भगवान की बात मान लोगे? हाँ। पंचायत बोली लाओ अपने भगवान को जो गवाही दे सके। अब बूढ़े को लगा भगवान थोड़ी गवाही देने आएंगे। पंचायत उठी सब अपने अपने घर पर। वो बच्चा माना नहीं, वो पैदल चला। उसके पास तो किराया भाड़ा था नहीं, वो तो गरीब था। पैदल चला जगन्नाथ जी से सीधा वृंदावन। हजारों किलोमीटर की दूरी उसने पैदल तय की कुछ महीनों में, और उसी मंदिर में आया, रोने लगा, हे प्रभु मुझे शादी करने की कोई शौक नहीं है, पर सारे समाज में उसने अपमान कर दिया, मुझे झूठा करार दे दिया। आप बताओ क्या मैं झूठा हूं? झूठ वो बोल रहा है और सारा समाज मुझे झूठ कहता है कि शायद मैंने शादी के लिए झूठ कहा। हे गोपाल जी आप चलो, नहीं तो मैं प्राण त्याग दूंगा। भगवान भी उसकी बातों में आ गए, भगवान भी रीझ गए। वो भोला तो भगवान भी भोले। भगवान बोले अच्छा एक काम कर, रो मत, ये बता तू मुझे लेके कैसे जाएगा? बोला प्रभु चलना तो पैदल ही पड़ेगा, कोई गाड़ी मोटर तो नहीं। भगवान बोले यहाँ अच्छे से रहता हूँ, समय से खाता पीता हूँ, और तू वहाँ कुछ खाने देगा? हाँ हाँ मैं आपकी सेवा खूब करूँगा। तो सुन, भगवान ने कहा मैं वृंदावन का ठाकुर हूँ, खाने पीने खूब रख लेना। हाँ खाने पीने में कमी ना करना, हम खाते बहुत हैं। उसने कुछ काम वाम करके पैसे जुटाए और भगवान के लिए कुछ पैसे जुटाए, और उसने खाने की सामग्री इकट्ठी की, कुछ पैसे जोड़े, उसने कुछ काम धाम किया कि रुको अच्छा कुछ दिन में पहले काम करके पैसा कमा लूं फिर चलना, ताकि आपको रास्ते में कुछ खिलाता रहूं। अच्छा ठीक है, उसने पैसे जोड़े और भगवान को लेकर, भगवान ने कहा एक शर्त है, मैं चलूंगा पर तू मुझे चलता हुआ पलट कर देखेगा नहीं। यदि देख लेगा तो मैं वहीं रुक जाऊंगा। तो उसने कहा मुझे क्या पता कि आप मेरे साथ चल रहे हैं, मैं वहां पहुंच गया और तब पता चला आप तो आए नहीं, तो फिर दौड़ के आना पड़ेगा। भगवान बोले जब तू चलेगा तो मेरे पायल की आवाज आती रहेगी, छम 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 छम। ये आवाज तेरे कानों में आती रहे, समझ लेना कि मैं तेरे साथ हूं। भगवान बड़े सुंदर सांवले सरकाल अपने आज मंदिर में, पुजारी जी ने पर्दा वर्दा बंद कर दिया, सो गए। भगवान से कहा दिन में चलो, भगवान बोले दिन में नहीं जाएंगे, हम तो रात में जाएंगे। और सुन, रात को इसलिए चलेंगे हम इस बार खूब खा लेंगे, है ना, खा के रात में निकलेंगे तो रात में 12 घंटे में कुछ यात्रा लंबी हो जाएगी तो ये ढूंढ नहीं पाएंगे, नहीं पकड़ के फिर ले आएंगे पुजारी जी। पुजारी जी ने सुलाया भगवान को, पुजारी जी घर गए, यहां साक्षी गोपाल चल पड़े। अब वो आगे आगे चले, ये छम 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 पायल बज रही है और वो बड़े भाव से भगवान का नाम जपता हुआ चले। जय कन्हैया लाल जी, जय कन्हैया लाल की।